हे देवा, ये इतनी देर से यहाँ चल रहा था। देखा हीरो साहब, अन्न के भंडार गृह में आग लग गई। अब किले में अन्न खत्म। अनाज के अभाव में किले के अंदर लोग भूखे मरने लगेंगे। और महारानी Well done, Dulaju. Now we'll see how long Queen Lakshmi Bai lasts. Lakshmi Bai, your end is near. Your end is near. Your end is near. पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। खून से मिला पानी कहाँ से लाए तुम? हुजूर, कुआं से भरकर भागे भागे सीधा यहाँ लेकर चले आ रहे हैं। इन फिरंगियों ने हमारे भंडार गृह में आग लगाकर हमारे अनाज के भंडार को समाप्त कर दिया। हे भगवान! पानी के स्रोतों को दूषित कर दिया। आज तो काम चल जाएगा, परंतु कुछ दिनों में पानी पीने के लिए भी नहीं बचेगा। हमें कुछ भी करके ताजा गुरु को इस बारे में सूचित करना है, परंतु कैसे? रघुनाथ जी, आप शीघ्र कर्मा को बोलिए कि वो हमसे आके मिले। ऐसे अबोध बच्चे पर चिल्लाते हुए आपको शर्म नहीं आती? क्या हुआ इसे? भूख लगी है महारानी साहब। कैसी माँ हो तुम? बच्चे को चुप नहीं करा सकती। यदि इसे भूख लगी है तो इसे दूध पिलाओ। महारानी साहब, हम ई की मौसी हैं। ई की माँ तो आप ही की नारी सेना में लड़ते हुए मर गई। और इसके पिता? वो तो आप ही की सेना में है, फिरंगियों के साथ लड़ रहे हैं। चुप हो जाओ बच्चे, हम अभी आपके लिए भोजन भिजवाते हैं। महारानी साहिबा, मुझे भी भूख लगी है। आपके लिए भी भोजन भिजवाते हैं तुरंत। बस अभी देते हैं आपको भोजन। आइए। मुंदर, ये खाना किसके लिए लेके जा रही हो? युवराज खाना मांग रहे थे तो इनके लिए ले जा रही हूँ। जाइए दामोदर, आप मुंदर के हाथ से खाना खा लीजिए, हम थोड़ी देर में आते हैं। चलिए युवराज। रसोई घर में जितना भी खाना बचा है वो हमारी प्रजा के बच्चों में बांट दीजिए। सब भूख से बिलख रहे हैं। क्या हुआ? जो भोजन था सब बांट दिया गया। ये देखिए महारानी साहिबा। बहुत मुश्किल से मुंदर इन पात्रों में से खुद पहुंच कर युवराज के लिए खाना निकाल पाई। महल की रसोई में कुछ भी नहीं बचा। रघुनाथ जी, महारानी साहिबा, व्यापारी अनाज लेकर झांसी में कब आते हैं?
वैसे तो वो दोपहर तक आ जाते हैं, परंतु इस बार परिस्थिति विपरीत है। फिरंगी नगर द्वार पे मौजूद है। पता नहीं वो उन्हें चकमा देके कैसे अंदर आएंगे। अब जल्दी से खाना खा लीजिए, मुंह खोलिए। क्या हुआ? कैसी तबीयत है आपकी? बाबा, आई को क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं बना। यहाँ सबकी पीड़ा देखकर विचलित हो गई है। हे देवा, कितनी अग्नि परीक्षा लेगा। आज फिर धर्म संकट में डाल दिया तुमने। एक ओर प्रजा भूखी है और दूसरी ओर गर्भवती आई की ये अवस्था। महल में खाने की एक ही थाली जिसे हमारा पुत्र खा रहा है, कैसे सबको खिलाए? कैसे? मुंदर, आपको याद है हमने आपको एक बार महर्षि दुर्वासा की कथा सुनाई थी, जब महर्षि दुर्वासा को और उनके शिष्यों को पांडवों ने अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित किया था। तब द्रौपदी को पता चला कि भोजन समाप्त हो चुका है। उन्हें बहुत बुरा लगा। उनकी करुणा पर भगवान श्री कृष्ण आए और द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को सारी बातें बताई। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अक्षय पात्र में अनाज का एक दाना तो होगा। फिर द्रौपदी चावल का एक दाना लाई, भगवान श्री कृष्ण को दिया। और फिर उन्होंने क्या किया? आप तो श्री कृष्ण बन गए। रानी साहब, लगता है व्यापारी लोग अनाज लाने में सफल हो गए। Your Majesty, we are more hungry than you. इसलिए हमने किले में आने वाले राशन को अपने पास
Captain Clark's army has arrived. Good. Very good. Now I have many cannons and more infantry. यूरोस के सहायता के लिए और ब्रिटिश बटालियन अब तोड़ पे आ रही है और हमारे पास कुछ भी नहीं है। ये अफसर, बस एक अफसर मिल जाए तो हम भी अपनी सेना तैयार कर लेंगे। और फिर इनके अपराध का दंड इन्हें गिन गिन कर देंगे। वो हमारी बटालियन है और उन्होंने अपनी पहचान के लिए वो रंगीन धुआं छोड़ा है। महारानी साहिबा, लेकिन ये कौन हो सकता है? हमारे आते गुरु। इसमें कोई संदेह नहीं कि स्वतंत्रता के संग्राम में यहाँ घट रहे हर घटनाक्रम पर हिंदुस्तान टकटकी लगाए था। फिर भला तात्या तोपे झांसी से दूर रहकर भी झांसी को कैसे भूल सकता था? इस प्रकार हम तक संदेश पहुंचाने का ये उनका ही तरीका है। कर्मा वो तुम्हारे अधूरे संदेश को समझकर हमारी सहायता करने के लिए आ रहे हैं। जैसे ही कर्मा का आधा अधूरा संदेश मिला, वो अपनी सशस्त्र सेना लेकर झांसी के बाहर से ही यूरोस पर आक्रमण करने की योजना बनाने लगा। वो थोड़ा आशंकित अवश्य था कि क्या रानी लक्ष्मीबाई उसके इस संदेश से उसकी योजना समझ पाएंगी। महारानी साहिब, आप यहाँ हैं और तात्या जी वहां हैं। परंतु तात्या जी की यही योजना है, ये आपको कैसे पता चल गया? रघुनाथ जी, उस केसरिया रंग और हरे रंग के बीच में जो सफेद रंग का धुआं उठ रहा है, वो इस बात का सूचक है कि इन फिरंगियों को कफन पहनाना है। कफन सफेद रंग का होता है ना? जी महारानी साहब, कफन सफेद होता है। नहीं दोस्त, छोड़ दो। क्या कर रहे हो तुम? जानते नहीं आत्महत्या करना पाप है। ऐसे जिए से मौत अच्छी है महारानी साहब। इन फिरंगियों को मारने के वास्ते ये खंजर तक नहीं उठा सकता, तो तलवार कैसे उठाएंगे? धैर्य रखिए, हम सब यहाँ अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए युद्ध कर रहे हैं और आप तो एक वीर सैनिक हैं जो कायरों की तरह नहीं मर सकते। देखिए, हमारी धरती, हमारी मातृभूमि की रक्षा के लिए सैकड़ों लोगों ने अपने खून की होली खेली है। किसी के पति, किसी के भाई, किसी के पिता ने सरों के ढेर लगा दिए, परंतु इन फिरंगियों की दास्तां स्वीकार नहीं की। ये धरती हमारी है, इसके स्वाधीनता और स्वाभिमान के लिए हम अंतिम सांस तक युद्ध करेंगे। मरना तो सबको एक दिन है, तो क्यों ना इन फिरंगियों को मार के मरे।
हम जानबूझकर नहीं किए साहब। क्षमा कर दिए साहब। I hate blood. Sir, he's not divulging anything. आ गए धूर्त फिरंगी अपनी फौज के साथ। हम हिंदुस्तानियों की तलवारों का स्वाद चाहेंगे। वीर साथियों, इन्हें और निकट आने दो, और जैसे ये निकट आएंगे हम सब इन्हें घेर कर इनका काम तमाम कर देंगे। जाओ तुम लोग, पेड़ों के पीछे छुप जाओ।
strong. So very strong. I do like you. देवा, हमारे ताते गुरु कहाँ हैं? ताते गुरु! Your Excellency, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है. It is so nice to see you. पर आपका facial expression ये बता रहा है कि मुझसे मिलकर आप खुश नहीं हैं. You should be. Oh, I see. आप इसके लिए वेट कर रहे हैं? तुम्हारी एक आवाज पर लाखों सर कटने को तैयार हो जाएंगे. रानी लक्ष्मीबाई, एक गिफ्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से. Tacha Tope is dead. Tope is dead. Tacha Tope is dead. झूठ बोलता है तू. अरे मारना तो तू. कोई फिरंगी हमारे ताते गुरु को छूने का साहस भी नहीं कर सकता. महारानी साहेब, बहुत नमक खाया है आपका. आपको कुछ बता के अपना कर्ज अदा करना चाहता हूँ. तू चुप कर गद्दार. चिल्लाइए मत महारानी. मैं जो कहना चाहता हूँ आप उसको सुनिए. इंग्लैंड में बैठी क्वीन विक्टोरिया ने ऐसी चालें चली कि आपको बर्बाद भी कर दिया और आपको बदनाम भी कर दिया. युवराज का अपहरण उन्हीं के इशारे पर हुआ था. जोखर बाग का हत्याकांड उसने करवाया. सब कुछ क्वीन विक्टोरिया के इशारे पर हुआ. और स्वाधीनता के नाम पर जिसने भी सर उठाया उसका सर कुचल दिया गया. महारानी साहब, कभी राव दुलाजू ने आपको दिल से महारानी कहा था. उन्हीं दिनों का वास्ता आप मेरी बात मानिए. आप इन अंग्रेज अफसरों के आगे अपना सर झुका दीजिए. मैं आपकी सिफारिश. अरे तू स्वाधीन फिरंगियों के तलवे दुल्हाजू. अरे तुझे तो हम अपनी एड़ी के नीचे मसलेंगे. तुझ जैसे गिरे हुए लोग तड़प तड़प कर मरते हैं दुल्हाजू. तेरी सिसकती हुई अंतिम सांसों पर लक्ष्मीबाई हस्ताक्षर करेगी. झांसी की महारानी का ना तो कभी सर झुका था, ना झुका है और ना ही झुकेगा.
महाराज की झांसी की रक्षा नहीं कर पाए हम, उनको दिए हुए वचन को भी नहीं निभा पाए। हम हार गए बाबा। इधर देखो, ये क्या मनु, तुम रो रही हो? याद है तुम्ही ने कहा था मनु, युद्ध शस्त्र से नहीं इच्छा शक्ति से लड़े जाते हैं। हाँ बाबा, हमने ही कहा था, परंतु आज हमें हमारे ही कहे हुए शब्द खोखले दिखाई और सुनाई दे रहे हैं। हमारे अधिकतर सैनिक मारे जा चुके हैं और जो बचे हैं वो शस्त्र उठाने योग्य नहीं है बाबा, वो घायल है। आते करो भी नहीं बाबा, सब कुछ छिन चुका है। भले ही सब कुछ लुट जाए, सब कुछ छिन जाए, परंतु ये फिरंगी हमारी मनु की इच्छा शक्ति और उसका दृढ़ विश्वास नहीं जीत सकते, नहीं छीन सकते। नहीं बाबा, जो छिनना था वो छिन चुका है, जो उजड़ना था वो भी उजड़ चुका है, और अब जो बचे हैं हम उनके प्राणों को दांव पे नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते। दौलत, राजपाट, सत्ता, सब कुछ एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, परंतु ये तलवार हमारी स्वतंत्रता का प्रतीक है। ये जब तक हमारे हाथ में है तब तक संपूर्ण स्वाधीनता की ये चिंगारी हमेशा हमारे दिनों में सुलगती रहेगी। यदि तुम हताश होकर बैठ गई तो इन फिरंगियों को इस किले पर और इस तलवार पर अधिकार पाने का इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा। और अगर ऐसा हुआ मनु, तो स्वतंत्रता की अलग जलाने वाली ये तलवार, ये चिंगारी शोला बनने से पहले ही बुझ जाएगी, शोला बनने से पहले ही बुझ जाएगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।